यास्मीन शाह साहब, आज दिलचस्प होगा क्योंकि संजय जी तो बहुत आसानी से निकल गए, उन्होंने कहा कि मैंने बयान ही नहीं सुना है। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते क्योंकि हमने आपको अपनी रिपोर्ट दिखा दी है। जनता को राक्षस कहना, अगर वो बीजेपी को वोट दे देती है, सहमत है आप भी इस बयान से? क्योंकि आप लोग सब अब गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस और आप। अंजना जी, पहले मैं ये कह दूं कि भाजपा को लोकतंत्र की दुहाई देते हुए सुनना मेरे लिए एक हंसी जैसा लग रहा है। ये जनता को जनार्दन आज गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि जनता जनार्दन है, लेकिन पिछले ही कुछ दिनों में इन्होंने दिल्ली की जितनी भी जनता थी उनके वोट को शून्य पे ले जाके खड़ा कर दिया। कह दिया कि आप जिसको भी वोट करो, हम उस चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लगातार पांच चुनावों में दिल्ली की जनता ने भाजपा को हराया है। तो भले ही आज जनता को जनार्दन के, एक्चुअली ये खुद समझते हैं कि जनता राक्षस है अगर वो हमें ना वोट करे। तो मेरे ख्याल से बीजेपी की ये हमें प्रवृत्ति समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, मैं पूरी तरह से सहमत हूं अंजना जी कि सार्वजनिक मंच पे जो पब्लिक लीडर्स होते हैं उनको अपनी भाषा पर मर्यादा रखनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता आपको देखती है और आपके स्वभाव को समझती भी है, लेकिन ये हमें समझना होगा कि ये जो एक निम्न स्तर हमारी राजनीति में होते जो हम देख रहे हैं, ये एक ट्रेंड जो देख रहे हैं, इसको शुरुआत करने वाली भी भाजपा थी। और भाजपा का कोई ऐरा गहरा नहीं, भाजपा के सबसे बड़े जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी का जिक्र तो आप सबने कर ही दिया कि 2009 से जर्सी काऊ से लेके कितनी सारी आपत्तिजनक चीजें, 2021 में उन्होंने दीदी और दीदी कह दिया बंगाल में जाके। लेकिन मैं केवल इनके बाकी मंत्रियों की बात करूं तो अनुराग ठाकुर जी ने 2020 के चुनाव में दिल्ली की सड़कों में क्या नारा दिया था? गोली मारो का नारा दिया था अनुराग ठाकुर ने, जिसका भी बाइट आपने अभी चलाया था। अमित शाह जी ने फिलहाल ही क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि सुपारी जैसी पार्टी, ये तो मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं अंजना जी, कि एक पार्टी जो इस देश की 2 राज्यों में सरकारी चला रही है, ये भाषा सुनिए अमित शाह जी क्या कहते हैं उसे, सुपारी जैसी पार्टी। ये घमंड, ये भाषा का अगर आप स्तर संसद के अंदर अगर आपका ये स्तर है तो आप एक हिसाब से आप सबको कह रहे हैं, सब पार्टियों की जो मन में आए आप बोलिए, इसका कोई विरोध नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से भाजपा को तो आज केवल शांत रह जाना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं कि किसी भी पार्टी को ऐसा हक नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन ये जो आप रूई से मुलायम हुए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे, वो भी एक दिलचस्प मोड़ है राजनीति का। आप दुष्यंत जी से कमेंट लेती हूँ, फिर आपके पास। मैं मुलायम नहीं हो रहा हूँ अंजना जी, मैं कह रहा हूँ कि आपत्तिजनक है, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। अगर कोई वोटर को बीजेपी समझा नहीं मैं क्या कह रहा था। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बरस पड़ते किसी भी लीडर को नहीं कहना चाहिए। लेकिन खास करके इस देश के जो सबसे बड़े नेता हैं जी उनको तो दिखा देना चाहिए कि उनकी भाषा पे क्या कंट्रोल है, क्या कंट्रोल नहीं है। अगर आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भाषा पे कंट्रोल नहीं रहता तो आपके पास क्या अधिकार रह जाता है कि किसी भी भाषा पे टिप्पणी करने का? मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी से दिग्विजय चौटाला हमारे साथ आए हुए हैं जेजेपी के। चौटाला साहब, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपकी सरकार हरियाणा में चल रही है, तमाम मुद्दे हैं ना जिनकी वजह से ये जन आक्रोश रैली हो रही है, युवाओं की नौकरियों को लेकर हो रही है, महंगाई के मुद्दे पर हो रही है। अभी भी जब हम बुलेटिन कर रहे हैं तो फिर कीमतों के भाव में जो उछाल है वो तमाम डेटा सामने आ रहा है। सवाल ये है कि एक सरकार की नाकामी को दिखाने के लिए ही तो विपक्ष इतना हमलावर हो रहा है ना आप पर। दिग्विजय मैडम, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, अंग्रेजी की कहावत है और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं सब जानते हैं इस कहावत को। जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की धर्मपत्नी है, उनके सगे मामा हैं चौधरी बलराम जाखड़ जी के बेटे हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष हैं, सुनील जाखड़ जी। बहुत आदरणीय नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। तो यानी सबसे पहले तो राक्षस अपने घर में ही कह रहे हैं। आदरणीय हुड्डा जी जो हैं, वो उनकी समधन है लक्ष्मी बहादुर जी पंजाब से, वो भी भारतीय जनता पार्टी में है। और एक और बड़ी हास्यास्पद बात, जहां पर ये स्टेज पर भाषण दे रहे हैं और आप विजुअल चला रही थी, एक नेता बैठी है किरण चौधरी। वो किरण चौधरी ने भी अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा की वोट में डाला था। तो ये तो अपने आसपास के लोगों को राक्षस कह रहे हैं। पर है तो कांग्रेस में ही ना भाई, आप वोट तो डाला था, बीजेपी को वोट डालने वाले को ही तो कह रहे हैं, वोटर को ही तो कह रहे हैं। यानी इससे ज्यादा शैलो राजनीति का स्तर नहीं हो सकता। कमजोर नब्ज पे आपने हाथ रख दी है, आचार्य जी हंसे जा रहे हैं।
श्राप देने की बात कर रहे हैं। श्राप तो जींद की जनता ने दिया था इनको बाई इलेक्शन में, मेरे सामने चुनाव लड़े थे, इनकी जमानत जब्त हुई थी सुरजेवाला जी की, कैथल से चुनाव लड़े थे, चुनाव हारे थे, ये कोई चुनाव नहीं जीते, ये तो राहुल गांधी की दया से राजस्थान से जीत करके हैं। आप इनको बड़ा नेता ना कहिए, ये रिजेक्टेड हरियाणा के नेता हैं। इनकी शब्दावली, जनता जिसको देवता का रूप मानते हैं, जनता जिसको भगवान का रूप मानते हैं, जनता के हर आदेश को आशीर्वाद स्वरूप लेना चाहिए, वहां ये राक्षस की वो टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये किस जो ना ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, किस कल्चर में राजनीति सीखे हैं। मुझे लगता है ये अपने पिताजी से ज्यादा सीखे हैं। इनका पिताजी का क्या स्वभाव था वो भी सारे देश ने और दुनिया ने देखा।